प्रणाम भक्तजनों, जय माता दी। पिछले अध्याय में आपने सुना कि किस प्रकार माँ दुर्गा ने चंड और मुंड का वध कर अपने भक्तों और देवताओं की रक्षा की। चंड मुंड के विनाश के बाद शुंभ और निशुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठे। शुंभ ने अब अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति रक्तबीज को बुलाया। रक्तबीज अत्यंत दुष्ट और बलशाली था। उसका विशेष शाप यह था कि यदि उसकी रुधिर की एक बूंद भूमि पर गिरती तो वहां तुरंत एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता, इसलिए उसे मारना असंभव सा प्रतीत होता था। शुंभ ने रक्तबीज से कहा, हे सेनापति, तुम जाओ और उस देवी को पकड़कर मेरे पास लाओ। यदि वह प्रतिरोध करे तो उसे नष्ट कर दो। याद रखो, तुम्हारा बल असीम है। रक्तबीज ने तथास्तु कहा और अपनी विशाल सेना के साथ देवी के निवास की ओर बढ़ गया। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर रुधिरहीन भूमि की ओर चली। रक्तबीज और उसकी सेना ने पहाड़ी मार्ग पर हमला कर दिया। उनका कोलाहल सुनकर पर्वत कांप उठे। रक्तबीज लगातार अपने भाले और तलवार से आक्रमण करता रहा, लेकिन देवी शांति और तेजस्विता के साथ सामने खड़ी थीं। उन्होंने कहा, हे असुर, तुम्हारा अंत अब निश्चित है। तुम चाहे जितनी बार उत्पन्न हो, मैं तुम्हें हर बार नष्ट कर दूंगी। तब माँ ने देवी चंडिका को आदेश दिया कि जब भी वो इस राक्षस पर प्रहार करें तो चंडिका उसका रक्त पी जाए। चंडिका माँ ने ऐसा ही किया और दैत्या का गिरता रक्त पीना शुरू कर दिया। इससे नया दैत्य उत्पन्न नहीं हो रहा था। चंडिका ने अपना मुंह विकराल कर लिया। उन्होंने कई राक्षसों को निगल लिया। देवी दुर्गा का तेज इतना प्रचंड था कि उनके प्रत्येक प्रहार से असुरों के सिर उड़ जाते और उनकी सेनाएं छिन्न भिन्न हो जातीं। सिंह गर्जना करता हुआ असुरों को तहस-नहस करता। अंततः देवी ने अपना त्रिशूल उठाया और रक्तबीज के शरीर पर प्रहार किया। रक्तबीज पूर्णतः समाप्त हो गया और भूमि पर कोई शेष नहीं बचा। रक्तबीज के मरने की खबर सुनकर शुंभ और निशुंभ भयभीत हो गए। उनका घमंड टूट गया और वे सोचने लगे कि इस देवी का सामना करना असंभव है। उन्होंने अपने सेनापतियों की वीरता पर भी विश्वास खो दिया। इस अध्याय का श्रवण करने से व्यक्ति के सभी शत्रु नष्ट हो जाते हैं। सभी संकट और बाधाएं दूर होती हैं। भक्त पर देवी की कृपा सदैव बनी रहती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा साहस और भक्ति हर पाप और बाधा को समाप्त कर सकती है। जयकारा बोलो माता रानी का। बोलो जय माता दी। अम्बे गौरी माता की जय। दुर्गे दुर्गे जय जय दुर्गे। शक्ति रूपिणी माँ की जय। भक्तजनों, आशा है आपको ये कथाएं अच्छी लग रही होंगी। माता रानी हम सभी पर सदैव कृपा बनाए रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको समय पर पहुंच सकें। कल हम ठीक 11 बजे छठा अध्याय शुंभ और निशुंभ का अंतिम संहार सुनेंगे। जय माता दी।